नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। शारदीय नवरात्र का पर्व देश भर में पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और इस बार नवरात्रि की तिथियों को लेकर काफी कंफ्यूजन चल रही है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस साल नवरात्र पर्व 9 की जगह 10 दिन मनाया जा रहा है। बता दें, इस साल चौथा नवरात्र 2 दिन पड़ा था, इसीलिए आज भले ही नवरात्र पर्व का 7वां दिन हो, लेकिन इस दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। माता रानी का छठा स्वरूप मां कात्यायनी का है। इनका रंग सोने के समान चमकीला है, तो इनकी 4 भुजाओं में से ऊपरी बाएं हाथ में तलवार और निचले बाएं हाथ में कमल का फूल है, जबकि इनका ऊपर वाला दाया हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला दाया हाथ वरद मुद्रा में है। ऐसी मान्यता है कि मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से, उपासना करने से व्यक्ति को किसी प्रकार का भय या डर नहीं रहता और उसे किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां नहीं होती हैं। देवी मां की उपासना उन लोगों के लिए बेहद ही लाभकारी मानी गई है जो बहुत समय से अपने लिए या अपने बच्चों की शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तो शादी नवरात्र का आज 7वां दिन है, लेकिन तिथि के अनुसार आज मां के छठे स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मां के कात्यायनी स्वरूप की आज पूजा अर्चना की जा रही है और भक्तों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार 9 दिन तक मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, लेकिन इस बार 9 की जगह 10 दिन मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जा रही है। इस बार चतुर्थी और पंचमी तो नवरात्र चल रही है और नवरात्र का आज छठा दिन है। मां के कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और वीरवान माना जाता है। ऋषि कात्यायन ने वर्षों तक कठिन तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी कारण उन्हें कात्यायनी कहा गया। मां कात्यायनी को युद्ध की देवी ही माना जाता है। इनका स्वरूप तेजस्वी और उग्र है। भक्तों के लिए ये मातृत्व, स्नेहिल और कल्याणकारी है। छठे दिन की पूजा का विशेष महत्व है कि ये दिन विशेष रूप से उन भक्तों के लिए फलदायी माना जाता है जो साहस और शक्ति की कामना करते हैं। अविवाहित कन्याएं मां कात्यायनी की उपासना करती हैं ताकि उन्हें योग्य और इच्छित वर की प्राप्ति हो। प्राचीन ग्रंथों के वर्णन मिलता है कि स्वयं गोपियों ने भी मां कात्यायनी का व्रत रखा था। तो आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है और मुहूर्त के अनुसार आज मां के छठे स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे साथ आचार्य जी शुभम सरवन जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आचार्य जी, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत करती हूं। आचार्य जी, आज माता के छठे स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है और ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी, आज के दिन का विशेष महत्व क्या है और भक्तों को कैसे मां का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है? देखिए, माँ का आशीर्वाद का एक ही सिद्धांत है कि जब हम प्रणाम करते हैं तो प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद ही होता है। हम श्रद्धा से, भक्ति से, अपने भाव के साथ में जब भगवान को प्रणाम करते हैं या जगत जननी जगदम्बा को प्रणाम करते हैं तो आशीर्वाद प्राप्त होता ही है। अब हम निरंतरता के लिए अगर जीवन में कुछ चाहते हैं तो हमें निरंतरता के लिए उस देवी देवता की उपासना, साधना और उसके जप से, उसके अनुष्ठान से उसके साथ जुड़ना पड़ता है। तो आज शारदीय नवरात्र का अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। वैसे तो प्रत्येक नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण है,
पर जिन लोगों को अपने जीवन में कुछ विशेष चाहिए होता है तो विशेष देवताओं के पास जाते हैं और विशेष उनकी उपासना का सिद्धांत भी है। हम्म। तो चर्चा जो है वो कात्यायनी अम्बा के पास अगर आपको जीवन में वैवाहिक सुख शांति शुभता चाहिए तो आप भगवती कात्यायनी की उपासना करें। जिन कन्याओं के विवाह विलंब होते हैं माता कात्यायनी की उपासना करते हैं, और जिनको संतान चाहिए होती है वो भी भगवती कात्यायनी की उपासना ही करते हैं। तो आज के दिन विशेष ये करना चाहिए कि मक्खन मिश्री का भोग लगा करके भगवती कात्यायनी अम्बा की स्तुति करनी चाहिए। जी। तो उससे विवाह की शुभता भी आती है और जीवन में संतान प्राप्ति के लिए भी आप उनकी उपासना कर सकते हैं। जिनके विवाह में बहुत विलंब हो जाता है, बहुत देर हो जाती है, कि एक शास्त्र में एक और नियम है, हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती की में लिखा है, अति गुहाप्तरम देवी देवा नाम अब दुर्लभम। जो भी हमें कुछ विशेष चाहिए वो बहुत गुह्य है, वो छिपा हुआ है। उसके लिए हमें किसी आचार्य से, किसी विद्वान से, अपने गुरु से या शास्त्रवेत्ता के पास जाकर के उसको सीखना चाहिए। अगर हम सामान्य दृष्टि से सर्व जन के लिए बात करें तो भगवती जगत जननी तो सर्वलोक कल्याणकारी है। जब आपत्ति काल की स्थिति में देवताओं पर भी आपत्ति आई तो वो सब जाकर के भगवती की उपासना करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। और देवी, भगवती देवी को प्रसन्न करने का, देवी हमारे शास्त्र का नियम है कि अगर उनको प्रसन्न करना है तो देवी जो है स्तुति से प्रसन्न होती हैं। तो स्तुति का अर्थ है कि हम उनकी प्रार्थना करें, हम उनके सामने करुणा के भाव से जाकर के अपने लिए कुछ मांगे तो निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जी, आचार्य जी, इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आज के दिन की पूजा विधि क्या है और कौन से भोग जो माँ को अति प्रिय हैं, और इसी के साथ मंत्र का, ऐसा कौन से मंत्रों का उच्चारण करें जिनसे माँ प्रसन्न हो। देखिए, मैंने अभी पूर्व में कहा, अति गुहाप्तरम देवी देवानाम दुर्लभम। जो बहुत सारी विशिष्ट विधियां होती हैं जी। उनकी चर्चा भी गुह्य ही होती है। लेकिन अगर हम एक सर्व मान्य जीवन में जाना चाहें तो गंध अक्षत पुष्प हैं और सात्विक फलाहार है, फल हैं, नैवेद्य है। नैवेद्य का सिद्धांत यह है कि जो अन्न से ना बना हो, यानी दुग्धान हो, दूध से बना हुआ हो सकता है। दूध का कोई भी जो है मिष्ठान बना हुआ वो भगवती को चढ़ाएं, उनकी प्रार्थना करें। माखन मिश्री जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त है उसके द्वारा भगवती को भोग लगा करके। और एक बहुत सरल प्रयोग मैं आपको बता देता हूँ, सब लोग उसको जीवन में अपना सकते हैं। जिन माताओं को गर्भाशय से संबंधित कष्ट होता है उनको पान पत्र से गंधक्षत पुष्प अर्पित करके उनकी प्रार्थना करनी चाहिए और अपने रोग निवारण के लिए उनसे प्रार्थना करना चाहिए। तो उस मंत्रों का जहां तक संबंध है तो कात्यायनी अम्बायन में दुर्गा स्तुति में लिखा है कि दुर्गा दुर्गति नाशिनी। दुर्गा जी का एक शब्द भी सर्व कल्याणकारी, एक अक्षर भी कल्याणकारी, क्योंकि उसमें बीजाक्षरों का बहुत महत्व है। बहुत सारे ऐसे बीज मंत्र हैं जो उसमें समाहित हैं। प्रत्येक जो है श्लोक का, प्रत्येक मंत्र का एक बीज मंत्र भी है। तो सामान्य रूप से हम जो प्रार्थना करें, क्योंकि क्लिष्ट साधना में शुद्धि अशुद्धि का बहुत ध्यान रखना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति कई बार मंत्रों के शुद्ध उच्चारण को नहीं कर पाता, इसलिए कात्यायनी अम्बाय नमः इतना कहने से भी आपको लाभ होगा, इतना कहने से भी आपको फलश्रुति मिलेगी। उनके नाम से ही उनके नाम में ही उनका मंत्र समाहित है। तो इस मंत्र से आप जब कर सकते हैं। और भगवती को जो मैंने अभी पूर्व में भी कहा कि माखन मिश्री का भोग लगा करके संतान और विवाह के लिए कामना की जा सकती है। जहां तक हमारे यहाँ, जैसे आपने भी पूर्व में चर्चा कर रहे थे तो कहा था कि वो जो है वो शत्रुनाश और जो है बलबेरी, तो ये हमारे यहाँ लिखा है। हम शत्रुनाश की बात नहीं करते, हम शत्रु की दुष्ट बुद्धि, जो उसकी विकृत बुद्धि है वो सही हो, इसके लिए मंगल कामना की जाती है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ तो सर्वे भवन्तु सुखिनः का सिद्धांत है शास्त्रों में। तो भगवती कात्यायनी की उपासना के लिए मक्खन मिश्री का भोग लगाएं, पान पत्र पुष्प आदि, माला और कल्लार पुष्पों की माला गले में मीना की झंकार गुंजा रही हो। तो कल्लार पुष्प जो होते हैं वो लाल रंग के, जो आपने देखा होगा गुड़ैल के पुष्प होते हैं जिसमें घंटी पुष्प होता है, एक जिया जैसा दिखाई देता है, वो पुष्प चढ़ाने चाहिए भगवती अम्बा को।
तो सर्व कल्याणकारी हैं। वस्तुओं का जहां तक संबंध है, तो जो हम अपने जीवन में सात्विकता के साथ अपनाते हैं, वही वस्तुएं देवताओं को भी ग्राह्य होती हैं। और सात्विक, इसमें सबसे ज्यादा जो महत्व है वो पवित्रता का और सात्विकता का है, कि आप कितने सात्विक हैं, कितना शुद्धिकरण से रहते हैं, आपकी जीवन शैली किस प्रकार की है। आप सवेरे सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके भगवान की सूर्य आदि संध्या आदि करने वाले लोग संध्या आदि करते हैं, लेकिन सूर्यार्घ सबको देना चाहिए। ऐसा करके जो उपासना करते हैं, अजपा जप का समर्पण करते हैं भगवान को, फिर जब हम भगवान की स्तुति प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत विशेष फलदायी हो जाता है। तो विशेष फलदायी के लिए आपको विशेष प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता होती है। लेकिन सामान्य जन के लिए है कि भगवती को मक्खन मिश्री का भोग लगाएं, और वो ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको ढूंढनी पड़ेगी, कहीं सब जगह उपलब्ध है, आपके घर में भी उपलब्ध हो जाता है। तो उससे भगवान भगवती की स्तुति करें। जी आचार्य जी, इसी के साथ अगर हम माँ के स्वरूप की बात करें तो माँ का स्वरूप कैसा है, कितना मनमोहक है? देखिए, माँ का स्वरूप का एक विशिष्ट वर्णन अगर हम करें, तो माँ का कोई विशिष्ट प्रत्येक, जैसे हम जननी जन्मभूमि ते स्वर्ग, हमारे यहाँ तो माता सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवीमयन जगत है, अतो हम विश्व रूपा त्वाम नमामि परमेश्वरी। उनका जो स्वरूप है, ये प्रकृति और संसार का स्वरूप ही माता का स्वरूप है। संसार की प्रकृति की प्रत्येक वस्तु भगवती जगजननी जगन उनका ही स्वरूप है। उन्होंने ही ये प्रकृति हमें दी है, उन्होंने ही ये सारा संसार हमको दिया है। तो माँ के स्वरूप के वर्णन में इतनी सौम्य है माता, जो जब हम सहज भाव से प्रार्थना करते हैं, तो उनका स्वरूप, उनका दर्शन जो हमारे नेत्रों में, आप विचार करिए कि आप एक छोटी बालिका के रूप में उनका दर्शन करते हैं, तो उसमें भी आपको माँ दिखाई देती है। आपके घर में गृह लक्ष्मी के रूप में है, वो भी माता का ही एक रूप है। इसलिए हमें अपने भाव को व्यापक रखना होता है। जब तक हम व्यापक नहीं रखेंगे, अब खड़ग चक्र गदासु ये सब जो दिव्य दर्शन है उनका, अष्टभुजा 10 पीठ भुजा का दर्शन है, और वरद मुद्रा है, कमल पुष्प उनके हाथ में है, और खड़ग उनके हाथ में है। ये जो दिव्य दर्शन है भगवती का, ये दर्शन ही किसी एक सीमा तक बंधा हुआ नहीं है। क्योंकि हम कभी कभी क्या करते हैं कि एक विशेष रूप के दर्शन के प्रयास में उसकी व्यापकता को शून्य कर देते हैं। इसलिए व्यापक दर्शन ही सर्व विधि कल्याणकारी है। वो सिंह पर बैठी हुई है, वो हाथ में जो है तलवार भी है, वरद मुद्रा भी है, खड़ग भी है, और ढाल भी है, परुष भी है। ये सब जो दर्शन हम करते हैं भगवती का, यही कल्याणकारी। क्योंकि हमें शक्ति भी चाहिए, बल भी चाहिए, हमें आशीर्वाद भी चाहिए, लक्ष्मी भी चाहिए, ऐश्वर्य भी चाहिए, शुभता भी चाहिए, जीवन में संपन्नता भी चाहिए, और सब कुछ चाहिए। क्योंकि हम संसारी हैं, हमें भौतिकता भी बहुत कुछ चाहिए होती है, हमें बहुत अच्छा घर भी चाहिए होता है। इसलिए हम व्यापक रूप में ही उनका दर्शन करना चाहिए। और जहां जिसके पास जो, क्योंकि आपके जो घरों में जिस चित्र आदि लगे होते हैं, वो भगवती के सिंह सवारी के चित्र लगे होते हैं, उसी की उपासना करनी चाहिए, उसी में उसका दर्शन करना चाहिए। जी आचार्य जी, जैसा आपने बताया कि अविवाहित महिलाओं को माँ की पूजा अर्चना करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं, ऐसे में ये भी जानना चाहूंगी जो कुंवारी कन्याएं हैं और जिनकी विवाह में परेशानियां अभी आ रही हैं, उनको कैसे माँ की आराधना करनी चाहिए ताकि उनके विवाह में जो समस्याएं आ रही हैं उनसे समाधान निकल सके? देखिए, विवाह के लिए जो है वो विशिष्ट प्रकार के मंत्र हैं, लेकिन हमारे यहाँ कवच अर्गला कीलक अर्गला स्तोत्र में लिखा है, रूप दो जय रूप पत्नी मनोरमा देवी मनोमृत्तान सारणी तारणी दुर्ग संसार सागर शुक्लोद्भवाम, ऐसा वर्णन है। तो इसमें ये करना चाहिए कि इसी प्रकार से जो अपने लिए पति की कामना करें, तो पत्नी मनोरमा की जगह पति की कामना करें कि मेरे जीवन में ऐसा पति मुझे प्राप्त हो जो मेरे लिए सौभाग्यशाली हो, मेरे लिए आशीर्वाद, मेरे जीवन में शुभता संपन्नता और मेरे लिए अच्छा हो। ये रूप दो जय दो मुझे माँ, कीर्ति दो सद्ज्ञान दो, हे महामाया मुझे सौभाग्य दो संतान दो, ये हिंदी में उसका भाव है। तो जब हम अर्गला स्तोत्र का पाठ करते हैं, जो कवच अर्गला कीलक ऐसा क्रम है, तो क्रम से तीनों पाठ करते हुए अर्गला स्तुति को विशेष रूप से करना चाहिए। अर्गला स्तुति में उसको रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यम आरोग्यम
देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयन देहि यशो देहि तिशो देहि, ऐसी प्रार्थना करके भगवती की उपासना करनी चाहिए। मक्खन मिश्री का भोग लगाने का सिद्धांत यह है कि भगवान हमें जो है, मक्खन का आप एक भाव देखिए कि जैसे उसे आप हाथ पर रखते हैं ना, वो पिघल जाता है। वो इतना नवनीत का सिद्धांत ये कि वो उसकी हाथ की गर्मी से भी पिघल जाता है। तो भगवान इतने द्रवित होकर के, भगवती हमें आशीर्वाद, माता का जो हृदय होता है ना, वो इतना ही कोमल होता है कि वो फट से अपनी संतानों के लिए तुरंत आशीर्वाद देने के लिए आतुर हो जाती हैं। तो ये भाव उसमें रहना चाहिए। और मिठास तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, वो मिष्ठान जो है वो दैविक है। वो दैविक जो है वो अन्न है, देवान्न जैसे हमारे यहाँ सिद्धांत है। तो जौ, तिल और जो खांड है, स्वाभाविक रूप से जो प्रकृति ने हमें दिया है, ये सब देवान्न है। अक्षत भी देवान्न है। इसलिए देवताओं को देवताओं द्वारा उत्पन्न वस्तुएं ही समर्पित करनी चाहिए। तो प्राकृतिक रूप से जो हमें गाय के दूध से मक्खन निकलता है, आप विचार करिए, तो हमारी गौ माता जो है उसका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, जो स्वयं में गावो विश्वत्र मातर है, संपूर्ण विश्व की माता के रूप में अगर देखें तो गाय सबका पालन करती है। ऐसे ही पुत्र वत्र अपनी संतानों की रक्षा करने उनको आशीर्वाद देती है भगवती। तो माखन मिश्री का भोग लगावें, और मैंने अर्गला स्तोत्र के लिए कहा है उसका पाठ करें। निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी उसका लाभ भी होता है, ऐसा विश्वास करके उसकी उपासना करनी चाहिए। तो अर्गला स्तोत्र है, मैंने नाम बता दिया है, उस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आचार्य जी, माँ के 9 स्वरूपों का अलग अलग महत्व है, हर स्वरूप का महत्व अलग है, और इसी के साथ हर स्वरूप के साथ एक कथा भी प्रचलित है, पौराणिक कथाएं। आज माँ कात्यायनी का दिन है, माँ कात्यायनी से जुड़ी पौराणिक कथा मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं अपने पिछली बार भी मेरी चर्चा हुई थी, मैं तो उसको सर्वव्यापक रूप में ही देखता हूँ। और मैंने अभी कहा ना, अति गुहाप्तरम देवी देवाना दुर्लभम, जो दुर्लभ रहस्य हैं उनके बारे में साधक और उपासक को चर्चा करने का अधिकार नहीं होता। और ऐसी सार्वजनिक चर्चाओं के लिए उसमें निषेध लिखा है। लेकिन जो हमारे सामने उपस्थित हैं, अब आप समझिए कि जो जिस क्षेत्र में रहता है, जो जिस क्षेत्र की विशिष्ट देवी हैं, हम उनकी उपासना तो नहीं करेंगे, लेकिन हम विशेष रूप से ढूंढ रहे हैं कि हम भगवान से एक दिन में प्रार्थना करके सब कुछ प्राप्त कर लें। ये इतना सहज नहीं है। इसलिए व्यापक रूप का ही दर्शन करना चाहिए, और व्यापकता में ही सबकी शुभता समाहित है। व्यापक रूप में ही वो जो 9 देवी हैं, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणीम, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडी, चंद्र पंचम स्कंदमादेवी, छठी कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, महागौरी, शास्त्रम, नवम सिद्धि। अब आप विचार करिए, छठी कात्यायनी जय जो षष्ठी देवी के रूप में है, वो कात्यायनी देवी है। तो अब षष्ठी देवी के रूप में आप नवम सप्तम कालरात्रि जय, तो उसकी उपासना जब आप करेंगे तो क्या होगा भाई, प्राप्त हो जाएगा। इसलिए नवम सिद्धि दात्री जय नव दुर्गा प्रकीर्तिता, जो हमें वरदान प्रदान करने वाली है, वो नवम मुद्रा के रूप में ही है। नव सिद्धि दात्री जो है, वो सर्व जो उनका व्यापक रूप है, उसी में ध्यान करते हुए मंत्रादि, जो मैंने मंत्र दिया है, सरल मंत्र बताया है, कात्यायनी अम्बाय नमः। अब इसमें कई लोग स्त्री ओम आदि लगा लेते हैं, प्रणव आदि के लगाने का भी एक अलग सिद्धांत है, लेकिन कात्यायनी अम्बाय नमः इतना कहने से माँ को आप एक बात बताइए, एक छोटा सरल एक आपको बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, इस पर एक बहुत अच्छी बात मेरे मस्तिष्क में आ गई। अच्छा, माँ को आप जाती हैं, माँ के पास में तो क्या कहेंगी, नाम लेकर के उच्चारण करती हैं, माँ को तो माँ ही कहते हैं हम लोग। माँ से बढ़कर है नहीं जगती में कुछ अन्य, माँ को पाकर हो रहे जीव जंतु सब धन्य। माँ के बिन होता नहीं तन मन बुद्धि विकास, माँ ही देती है सदा पावन पुण्य प्रकाश। माँ जननी माँ जन्म भू माँ महान आकाश, माँ में ही रहता सदा अति अटूट विश्वास। तो माँ के लिए किसी विशिष्ट नहीं, वो सदा सर्वदा विशिष्ट ही है, क्योंकि उसी के कारण इस धरा पर हम लोग हैं। इसलिए व्यापक रूप के दर्शन में ही सर्व कल्याणकारी है। विशिष्ट अनुष्ठानों के लिए विशेष प्रकार के साधन लिखे में है, वो किसी को भी करना हो तो योग्य आचार्य के निर्देशन में रह करके करना चाहिए। क्योंकि हम कई बार इस प्रकार के अनुष्ठानों की चर्चा कर लेते हैं जो साधक का नुकसान भी कर। इसलिए मंत्र में शुद्धि अशुद्धि का बड़ा महत्व है। इसलिए सरल मंत्रों की उपासना करनी चाहिए, विशिष्ट मंत्रों की उपासना के लिए पूरे निर्देशन में करना चाहिए। जी आचार्य जी, आपने मंत्र बताए, पूजा की विधि बताई, इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी, भक्तों को ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस दौरान ध्यान रखनी चाहिए कि ना करें?
एक तो सात्विक रहें, भोजन का बहुत ध्यान रखें, स्नान आदि पवित्रता का बहुत ध्यान रखें। हमारे यहाँ पवित्रता का सिद्धांत है। अब विचार करिए, पवित्रता में शुद्धता स्वतः ही समाहित होती है। शुद्धता में पवित्रता नहीं होती। जैसे हम शुद्धिकरण की बात करें, शुद्धिकरण, स्वच्छीकरण, सफाई हमने कर लिया, बहुत अच्छे से साफ भी कर लिया, लेकिन हम ऐसा कहते हैं कि अरे घर की चप्पल पहन करके तो आ सकते हैं। तो हमारे यहाँ सब चीजों का नियम है। रहने का जो तरीका है, हमारे जीवन में जो पवित्रीकरण का सिद्धांत है, उसमें स्वतः ही शुद्धिकरण समाहित होता है। इसलिए धुले हुए वस्त्र पहने और एक बार पहने हुए वस्त्र दोबारा ना पहने, सात्विकता से रहें, भोजन का बहुत ध्यान रखें, आहार शुद्धि रखें, आहार शुद्धि, विचार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि रखें, क्रोध ना करें, किसी से बहुत तीखा ना बोलें, बहुत सहज रहें। यही भगवती की जितना हो सके, हमारे यहाँ लिखा है, फलाहारो स्वल्पाहारो फलाहारो यथाहारो, जैसा भी भाव से रहे। यथाहारो का सिद्धांत है कि जो भगवती ने हमें प्रसाद रूप में दे दिया, उसी को ग्रहण करके उपासना करें, मौन रहे। मौन उपासना का सबसे ज्यादा महत्व है संसार में। हमारे यहाँ मंत्रों का जो सिद्धांत है वो उच्चारित है, स्फुटित है, और जो है अंतर्मुख से है, मतलब अंदर से जो मंत्र होता है। इस उच्चारित का मतलब मैं आपसे जैसे बोल करके बात कर रहा हूँ, स्फुटित का मतलब जिसमें सिर्फ होंठ हिलते हुए दिखाई देते हैं। और जो अंतर्मुखी है तो उसमें अंदर अंदर मंत्र जपा जाए, ये सिद्धांत है। तो जितना मौन रह करके भगवती की उपासना करेंगे, उतनी जल्दी वो सुनती है, क्योंकि वो मन की भाषा। हमारे यहाँ जितनी पूजाएं हैं उनमें मानस पूजा का बड़ा महत्व है। जो हम जितना मन से पूजा कर सकते हैं, यानी कि हम अपने भाव से जो अर्पित कर सकते हैं। रहने का जहां तक सिद्धांत है, सात्विक रहें और शुद्ध भोजन करें, पवित्रता के साथ दिन रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्रोध ना करें। ये सब नियम है पूजा के, तभी से आपको उसका फल की प्राप्ति भी होती है। जी आचार्य जी, इसी के साथ अंत में आज के दिन आप दर्शकों को, भक्तों को कौन सा संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा, भगवती जगत जननी सबका कल्याण करें, सबकी रक्षा करें, हम उसकी शरणागति रहें। हमारा पुत्र भाव जो हम उनके प्रति जो समर्पण करते हैं, हम जो पुत्र रूप में उनकी पूजा करते हैं, तो माता सर्व कुछ प्रदान कर देती हैं। एक श्लोक के माध्यम से चर्चा करूंगा। रत्नों से मंडित तू आसन विराजी, शुक बोल सुनकर के हर सा रही हो। पदम पुष्प पर पद धरे श्याम लांगी, मुकुट अर्ध मोलेन्दुधर पा रही हो। कल्लार पुष्पों की माला गले में, वीणा की झंकार गुंजा रही हो। कुचित कुंच की से कसे कुछ पयोधर की, अरुणाभ वस्त्रों में मुस्का रही हो। करोगी तुम्ही मातु कल्याण मेरा, जन जन का कल्याण कर पा रही हो। भगवती जगत जननी सबका कल्याण करे, सबको आशीर्वाद प्रदान करे। और माता कात्यायनी अम्बा, जो हमारी जो विवाह के लिए जिनके विवाह में विलम्ब हो रहा है, उनको भी शीघ्र वैवाहिक सुख प्रदान करे। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे। आचार्य जी, बहुत बहुत आभार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक तमाम जानकारी और पूजा विधि इतने सरल शब्दों में बताने के लिए। तो नवरात्र का आज 7वां दिन है, लेकिन माँ के 6वें स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। माँ कात्यायनी की सुबह से ही पूजा अर्चना करने भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।